नमस्कार, मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल कैरियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिन के बाद आया हूं क्योंकि मेरे मकान में काम चल रहा था। और दोस्तों, आज आए हैं हम एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले फ्रेंड के पास जो कि रिटायर्ड आर्किटेक्ट भी हैं और फ़िलहाल इंटीरियर का काम कर रहे हैं। आइए आपको बताना चाहेंगे, जो मेरे यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं या जो भी और मेरा भाई है, वो अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, आइए जानकारी लेते हैं। अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे YouTube चैनल पर आए। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आर्किटेक्ट अजीत खटाना है और मेरा ऑफिस भिवाड़ी में है, भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी राजस्थान में है। और मैं रिटायर्ड आर्किटेक्ट हूँ और अभी मेरा फुल फ्लैश जो इंटीरियर का होलसेल प्लस रिटेल दोनों ही काम कर रहा हूँ मैं। और ये काम लगभग 3 साल से मैं कंटिन्यू अपना इंटीरियर का ही सेटअप कर रहा हूँ सर। जी अजीत जी, आप मुझे ये बताइए, जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो मेरी कोशिश है वो ये है, क्योंकि मेरे जो चैनल का नाम है वो है कैरियर डिस्कस। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो मैं ये चाहता हूँ जो मेरे युवा इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपसे जानकारी चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कोई अपना कैरियर बनाना चाहता है तो इसके लिए पढ़ाई लिखाई कितनी होनी ज़रूरी है? इसमें सब क्या है कि +2 के बाद इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स भी कर सकता है जी। और लगभग 2 इयर्स के आसपास का कोर्स होगा। अगर किसी साथी के पास कोर्स नहीं भी कर पाए, वो अगर किसी हमारी जैसी फर्म के साथ जुड़ के भी काम कर सकता है। उसमें 1-2 साल का अनुभव लेके भी इसको आराम से काम कर सकता है। तो इस काम काफ़ी अच्छा है जी। दूसरा क्या है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे है, क्योंकि आज हर आदमी चाहता है एक ऑफिस है, एक घर है, वो सुंदर हो। और ये हमारा सारा काम एक तो इजीली हो जाता है। पहले क्या होता था कि एक इंटीरियर का काम करने के लिए 6 मंथ का टाइम लग जाता, 6 महीने लोग फ्लैटों में, घरों में इंटीरियर के लिए काम करते जी जी। आज हमारा जो मॉडर्न सिस्टम के तहत क्या है कि पीवीसी पैनल है, वॉलपेपर है, पीवीसी सीलिंग है, फ्लोरिंग है, लूवर्स पैनल है, विद इन 2 से 4 दिन में अपने पूरे घर को डेकोरेट कर सकते हैं और एक सस्ते दामों में। जी जी। अच्छा अजीत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने तो अपना पूरा डिटेल दे दिया मेरे व्यूअर्स को। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे 12th पास किया है, तो इसमें कोई ऐसा है कि कोई स्पेशल ही सब्जेक्ट हो या नहीं? कोई ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट की नहीं है। ये बहुत सी काफ़ी क्या है कि यूनिवर्सिटी में भी है, काफ़ी ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे इंटीरियर का कोर्स करवाया जाता है। और कोर्स नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस काम को बड़ा इजीली कर सकते हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है अगर इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली सिस्टम हो। जैसे बेसिकली आर्किटेक्ट में बगैर कोर्स के बगैर काम नहीं कर सकता। जी जी। तो इंटीरियर में तो क्या है कि अगर 1-1.5 साल का कोई भी अनुभव ले लेता है तो उसके साथ होगा, प्रैक्टिकल अनुभव ले लेता है तो उसे सीखने का मौका मिलता है और फिर इसमें अपना कैरियर बना सकता है। साथ साथ इसमें क्या है कि ऑप्शन बहुत है जी इंटीरियर में, क्योंकि आजकल नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जी। तो मार्केट के हिसाब से उनकी डिमांड भी काफ़ी है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो हमारा ये पीवीसी पैनल है जी, इसकी जो सुपर हैवी पैनल की स्ट्रेंथ इतनी होती है कि एक बार लगाने के बाद 10-15 साल तक कहीं नहीं जाता ये। इसमें सीलन प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, साउंड प्रूफ है और इजीली क्या है कि ये माउंट हो जाता है वॉल के ऊपर लगाने में। अगर किसी भी एक ऑफिस को तैयार करने में 1 से 1.5 दिन लगता है, जिसमें पूरा सीलिंग है, नीचे फ्लोरिंग है, सारा कुछ काम हो जाता है, दीवारों पे, छत में, जमीन पे, इससे हर जगह काम। हाँ, इसमें ये दीवार और छत पे ही काम देता है। जमीन पे लगाने के लिए हमारा फ्लोरिंग का ये भी पीवीसी आइटम है। जी जी। इससे क्या होगा, एक बार आप माउंट करो उसके बाद आपके कहीं भी सीलन है, वाटर प्रूफ है, आप इसको आराम से धुलाई कर सकते हैं। तो बार बार फर्श की भी दिक्कत नहीं है। आज एक छोटा सा काम करने के लिए काफ़ी मिस्त्रियों के पीछे घूमना पड़ता है और मिलते भी नहीं है। टाइल का मिस्त्री नहीं मिला, कहीं सीलिंग का मिस्त्री नहीं मिला, कहीं पीओपी का नहीं मिला, कहीं पेंट का नहीं मिला। वो सारा सिस्टम इसमें ख़त्म हो जाता है। सिर्फ 1 वे ट्रैक है, इसे लगवाओ और सब चीजों से फ्री। 1 वे ट्रैक है और टाइल्स के बाद सीलन खत्म नहीं होती। अक्सर आज घरों में क्या है कि एक डीपीसी के कारण सीलन ज्यादा आती है, क्योंकि मैं तो एक बेसिकली टेक्निकल हूं तो मैं इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो हमारे घरों में जो मोस्टली जो सीलन आती है वो डीपीसी कारण आती है। डीपीसी का मतलब डैम प्रूफ कोर्स, सील रोक रद्दा।
जो हमारे नीचे की जो नमी है उसके ऊपर एक आरसीसी की एक परत लगाई जाती है जी। और उस परत में कहीं डस्ट में कमी होने के कारण या हमारा क्या है कि कुछ चौखट लेवल से ऊपर क्या है कि टाइल्स लगा देते हैं या जो हमारी आरसीसी डाली है उसमें मिट्टी की मात्रा होने से नीचे की जो सीलन ऊपर क्रॉस कर जाती है और वो लगभग 3 फुट तक रहती है, 3-4 फुट तक। जी जी। उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाती है। अगर उस पर टाइल हम लगा देते हैं तो आगे क्रॉस कर जाती है, वो छत लेवल तक भी जा सकती है अगर आप छत पे टाइल लगवा देते हैं। अगर आप इस मटेरियल को यूज करते हैं तो वो नहीं जाएगा। वो आपकी 2 से 3 फुट तक ही रहेगी, उससे आगे सीलन नहीं बढ़ेगी। ये आपको उसको अंदर छुपा देगा, ना तो उसमें झड़ना ना गंदा दिखाई देगा, क्योंकि हम पेंट करेंगे बार बार वो पेंट खराब हो जाएगा। हर साल 6 महीने में आपको दोबारा पेंट करना, और पेंट करना आज के टाइम पे इतना मुश्किल है और एक घर में पेंट करने के लिए कम से कम 1.5 महीना डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, पूरा फैमिली डिस्टर्ब। तो इसमें 12वीं पास करने के बाद इसका 2 साल का कोर्स होता है। हाँ जी। और अगर 2 साल और भी ज्यादा इसमें अगर कोर्स करना चाहे तो उसमें मास्टर डिग्री लेने के लिए ईयर्स ज़्यादा लगेंगे, 4-5 साल का टाइम लगेगा। उसमें मास्टर डिग्री भी मिल जाएगी, उसके बाद भी काम कर सकता है। उसके बाद भी काम कर सकता है। ठीक है। वो एक अच्छी लेवल पे कुछ कंपनियों में जॉब करना चाहे तो जॉब भी कर सकता है, जो बड़ी फर्म होती है उसमें एज ए मार्केटिंग के लिए, एज ए मॉनिटरिंग करने के लिए काफ़ी ऑप्शन होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया कि अगर वो बच्चा 12वीं करने के बाद कोर्स नहीं करता है और जैसे आपकी जैसी फर्म है, हाँ जी, और उसके साथ जुड़ता है तो लगभग 1 से 1.5 साल में काम सीख जाता है। 1 से 1.5 साल में आराम से सीख जाता है। उसके बाद वो मंथली क्या है कि 30-40 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। जैसे जैसे उसकी मार्केट में पकड़ होती है तो 1-1.5 लाख रुपए का अमूमन आदमी आराम से कमा सकता है। और कोई युवा हमारे से जुड़ के काम करना चाहता है तो हम माल भी प्रोवाइड कर देते हैं। हमारा होलसेल का काम है जिसमें वॉलपेपर, पीवीसी पैनल, फ्लोरिंग, ब्लाइंड्स, आर्टिफिशियल ग्रास। एक यंगस्टर युवा कितना पैसा इसमें स्टार्टिंग से कमाना शुरू कर सकता है? लगभग क्या है कि स्टार्टिंग जो है वो एक सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे दिवाली के आसपास इसका सीजन ज़्यादा रहता है। जी जी। बाकी तो पूरे ईयर ही रहता है, लेकिन दिवाली के आसपास एक हमारे पुराने ट्रेंड चला हुआ है कि भाई हर इंसान अपने घर को सुंदर बनाता है, मेंटेन करता है जी। तो स्टार्टिंग में भी वो अपना 20-30 हज़ार रुपये आराम से 20 से 30 हज़ार रुपये निकाल सकता है। और जैसे जैसे उसका आगे ग्रोथ करता है, कस्टमर जुड़ते चले जाते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए आराम से वो मंथली इनकम कर सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई बंदा मार्केट में 1 से 3 साल तक बैठता है तो आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। बिल्कुल श्योरली क्या है कि 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकता है। अच्छा अजीत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपकी यहाँ पे फर्म है, हाँ जी, तो आप किस किस क्षेत्र को देख रहे हैं फिलहाल? हम अभी क्या है कि हरियाणा के काफ़ी क्षेत्र को देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के आसपास गुड़गांव, दिल्ली, भिवाड़ी जी, रेवाड़ी, इसके आसपास लगभग हम 100 किलोमीटर के आसपास हम सर्विस दे देते हैं। जैसे आप भिवाड़ी हरियाणा में बैठे हैं? नहीं, अभी राजस्थान है। अच्छा, भिवाड़ी राजस्थान है। ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है क्या है कि बिल्कुल बॉर्डर है। तो आप यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर तक या 150 किलोमीटर तक का जो एरिया है काम कर सकते हैं, पूरा कवर कर रहे हैं क्या है। तो आप मुझे थोड़ा ये बताना चाहेंगे, जो मेरे यंगस्टर हैं, युवा हैं, वो ये भी जानना चाहते होंगे आपकी इनकम क्या है? इनकम सर क्या है कि हमारा तो 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ का इनकम है इससे, क्योंकि हमारा एक तो 2-3 साल पुराना काम है, दूसरा हमारा होलसेल भी है और रिटेल भी है। अच्छा, इसमें ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि 100 से 150 किलोमीटर तक आप पूरा जो इलाका कवर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कितने लड़के जुड़े हैं आपके साथ? हमारे पास 25-30 तो लेबर है अभी जो काम करने वाले हैं, और 4 स्टाफ हमारे जो मॉनिटरिंग करते हैं। जो माल जहाँ से भी ऑर्डर आता है उसको सैंपल क्लियर करवाना है, कलर डिसाइड करवाना है और माल भेजना है, और कस्टमर को भी हैंडल करना है। कस्टमर को भी हैंडल करना। तो ये सारा खर्चा काट के हम 2.5-3 लाख रुपए आराम से मंथली हमारी इनकम। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपके पास मैं कुछ सैंपल देख रहा हूँ। हाँ जी। तो आप जो है इसमें जैसे कोई कस्टमर आता है या कोई वो आता है, इंटीरियर डिजाइनिंग भी करने वाले लड़के आपके साथ जुड़े हैं जो यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, लेते हैं। तो आप क्या फुटकर में भी देते हैं या थोक में देते हैं? नहीं, हमारा क्या है कि जो वॉलपेपर्स वगैरह 100 रोल की क्वांटिटी देते हैं हम ज़्यादातर तो जी। और हमारे पैनल में बॉक्स के बॉक्स जाते हैं, जैसे किसी को 5 बॉक्स चाहिए, 10 बॉक्स चाहिए, तो वो भी हम सप्लाई दे देते हैं जो नियर बाई के हमारे। तो कुल मिला के लगभग मैं ये कहूँ कि लगभग 25 से 30 तो लोग आपके साथ जुड़े हैं जिनको आपके द्वारा रोजगार में हेल्प हो रही है। हाँ जी, 25 से 30 लोग जुड़े हुए, और 20-25 लेबर हमारी खुद की है, जो हमारा सीलिंग का काम है, वॉलपेपर का काम है,
पैनल का काम है वो अलग अलग सारे डिपार्टमेंट्स अलग बटे हुए हैं। फ्लोरिंग वाला लड़का अलग है, वॉलपेपर का लड़का अलग है, वो सारे हमारे से जुड़ के काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए इसके में। जैसे ये आपका सीट है, हाँ, ये फाइबर सीट है। ये पीवीसी पैनल सीट। अच्छा, पीवीसी पैनल सीट है जी। तो इसका कहाँ कहाँ यूज होता है घर में? इसका घर में क्या है कि वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर, दीवार पे ये हैवी सुपर हैवी सीट्स होती है जी। और ये काफी मजबूत भी, आप देख सकते हैं इसको। जी जी, नहीं काफी एक बार लगने के बाद 10-15 साल कुछ नहीं बिगड़ता, कहीं नहीं जाता है। दूसरा हमारा क्या है कि नीचे फर्श के लिए ये प्रोडक्ट है पीवीसी फ्लोरिंग। पीवीसी फ्लोरिंग, हाँ, क्योंकि आजकल वुडन फ्लोरिंग वगैरह का ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है, दीमक वगैरह सीलन वगैरह से दिक्कत आती है, जी, तो जी। पीवीसी फ्लोरिंग ज्यादा यूज होता तो अगर नमी है तो वहां भी ये लग है, जाता नमी है। में भी लग सकता है। और इसके डिजाइन भी अलग अलग है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। हाँ, काफी डिजाइन है इसमें। काफी डिजाइन है, इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रास का है, जो ये कहीं भी हम फ्लोर पे भी लगा सकते हैं, वॉल पे भी लगा सकते तो फ्लोर पे जैसे ये गंदा हो जाता है तो इसको हैं। ये सारा क्या है कि इसके अंदर जो अच्छा, ये तो वॉशेबल हो, वॉशेबल है, पीवीसी कंटेंट है इसमें सारा। और इसके पीछे अगर पानी भी डालते हैं तो नीचे से पानी बह के निकल जाता है इसमें। ये हमारे जैसे वॉल पे भी हमने डेकोरेट कर रखे हैं। जी जी जी। हाँ, चौथा प्रोडक्ट हमारे पास ब्लाइंड्स का है, जो रोलर ब्लाइंड्स हम खिड़कियों में यूज करते हैं, वर्टिकल रोलर जेब्रा ब्लाइंड। तो इससे खिड़की भी तैयार होती है बन के? हाँ, इसके ऊपर जो कर्टन का काम करता है, जो ऑफिस वगैरह होते हैं, अच्छा अच्छा, पर्दे के लिए? पर्दे के लिए ये सारे हमारे पास रोलर ब्लाइंड्स के, ये सारे सैंपल हमारे क्या है कि ये भी हमारे यहीं से तैयार होते हैं। अजीत जी, मैं जो देख रहा हूँ, मुझे तो इतनी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जैसे एक आम आदमी पहले क्या करता है, दीवारें चिनाई करवाता है, हाँ जी, फिर प्लस्तर कराता है, हाँ जी, हाँ जी। फिर टाइल लगवाएगा, फिर नीचे पत्थर लगवाएगा, पत्थर को घिसाई करवाएगा, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद ऊपर डेंटिंग पेंटिंग होगी। हाँ जी। तो मुझे ये लगता है जो ये सब रेडीमेड आइटम आपके पास हैं, तो मुझे लगता है दीवार कराने के बाद हल्का प्लास्टर करा के ये सब पूरा मकान तैयार कर सकते हैं। तैयार कर सकता है, कोई पुट्टी पेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नॉर्मल प्लास्टर करवा के और इसके ऊपर पीवीसी पैनल करवा देते हैं तो एक तो इजी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा जो पीवीसी पैनल से डेकोरेट आपका आ जाएगा वो कभी भी पेंट से नहीं आ सकता। जी जी। अगर वॉलपेपर लगवाना है तो उसको थोड़ा प्राइमर की सहायता लेनी पड़ेगी, पुट्टी और प्राइमर की। जी जी जी। हाँ, क्योंकि वो पेपर वर्क है, तो पेपर वर्क पे फिनिशिंग जब वॉल होगी, वॉल प्लेन होगा, बिल्कुल प्लेन होगा जब ये। हाँ। जब ही पेपर सही से लग पाएगा और अच्छा भी लगेगा। हाँ जी। दूसरा ऑप्शन सीलिंग का हमारा है, इसमें जो गाटर पत्थर लगते हैं पुराने घरों में, जी, गाटर पटिया बोलते हैं जैसे। हाँ, उसको भी, उस पे भी काम करता है। टीन शेड है, टीन शेड में भी काम करेगा, नीचे से पूरा कवर हो जाएगा। नीचे से कवर हो जाएगा, साउंड प्रूफ है, फायर प्रूफ है जी। और ऊपर से आपको हीटिंग को भी 20% के आसपास कम कर देगा। कम करता है। हाँ जी। दूसरा, अगर आप 30 साल बाद भी अगर इस मटेरियल को निकालते हो तो भी आपका 70% मटेरियल कहीं भी यूज कर सकते हो, इसका कुछ खराब नहीं होगा। नहीं तो ये मटेरियल ही ऐसा है जो खराब नहीं होता है। हाँ, ना तो इससे बारिश से कोई फर्क पड़ेगा जी, ना इससे कोई सीलन का फर्क पड़ेगा, ना इसका कोई गर्मी से फर्क पड़ेगा। क्योंकि आजकल हम अमूमन जो सीलिंग करवाते हैं मिट्टी की, अगर मकान तोड़ना है तो सारा पहले ही डैमेज हो जाता है। अगर कोई नमी आ जाती है, सीलन आ जाती है, पूरी पीओपी गिर जाती है जी, जी। इसमें सारा जीआई का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर पूरा माउंट होता है। अगर आप 20 साल बाद भी इसको हटाओगे तो 70% माल इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, लगभग अगर 10 बाई 10 फीट का रूम हो हाँ जी, और उसमें हमें दीवार पे लगभग 4 फीट तक ये लगाना हो, ये 4 फुट तक कम कामयाब है, क्योंकि 4 फीट तक बच्चे इसको उखाड़ने का डर रहता है। ये 10 फीट का ही पूरा पैनल लगता है। अच्छा, ये पूरी दीवार पे लगता पूरी है? दीवार पे लगता है। एक तो इसकी जो ग्रोथ है वो पूरा पकड़ कर लेती है, जो 2-4 जगह इसके ज्वाइंट क्लियर हो जाते हैं। छोटी दीवार में बच्चे उखाड़ने का डर रहता है। और फिर जैसे आप छत में सीलिंग करते हैं, जैसे मैं ये देख रहा हूँ आपकी छत में, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये बताइए 10 बाई 10 के रूम में लगभग कितना खर्चा सकता है? जैसे फ्लोर भी है, हाँ जी, दीवारों पे भी है और ऊपर भी है, तो लगभग कितना खर्चा आएगा? कुछ अंदाजा मोटा मोटा अंदाजा मैं आपको बता देता हूँ। 10 बाई 10 में लगभग 400 स्क्वायर फीट के आसपास तो पैनल लगेगा जी। लगभग 100 स्क्वायर फीट की 4 दीवारें होगी, तो इसमें आप 350 मान लो, 1-2 खिड़की जंगला होगा, तो 20-1 हज़ार रुपये तो वाल का खर्चा है जी। और लगभग क्या है कि इसका 10-1 हज़ार रुपये छत का खर्चा है। और जमीन का? ज़मीन का लगभग ये रहेगा 5-6 हज़ार रुपये ज़मीन का भी खर्चा है। तो लगभग 35,000 के आसपास। 35,000 रुपये के आसपास, आप 30 से 35,000 के बीच का आपका पूरा डेकोरेट हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं अपने जो
युवा हैं या जो भी मेरा भाई सुन रहा है, मुझे मेरे चैनल को देख रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप अपने मकान में टाइल, पत्थर या सीलिंग का काम करवा रहे हैं तो उससे आधी कीमत में ही आपका मकान तैयार हो जाता है। और ये लगभग हमारा 1 से 1.5 दिन का टाइम लगेगा इसमें। समय सीमा 1 से 1.5 दिन। हाँ जी, उससे ज़्यादा। और अगर हम टाइल पत्थर का काम करते हैं तो महीनों लग जाता है। महीनों लग जाता है और उसमें डिस्टर्बेंस बहुत होता है। सबसे बड़ी आज के टाइम पे लोगों के पास डिस्टर्बेंस झेलने की शक्ति नहीं है। जी जी। हाँ, क्योंकि हर आदमी आज अपने वर्क में व्यस्त है जी, तो वो उसको झेल ही नहीं पाता कहीं। जी, तो ये है सिस्टम है जिसका। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। आपका भी बहुत बहुत मैं अपने यंगस्टर स्टूडेंट, जो मेरा भाई इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसके लिए आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी और बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे इनकम स्रोत भी हैं इसमें। आप चाहें तो अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं, चाहे आप पढ़ाई के द्वारा 12वीं के पास या फिर किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के, जैसा अजीत जी ने बताया कि अगर कोई भाई आना चाहता है तो हमारे साथ भी जुड़ सकता है, काम सीख सकता है, काम कर सकता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, हमारी कोशिश है कि जो हमारा युवा है, जो मेरा भाई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले, क्योंकि गांव में, शहरों में बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनको ये नॉलेज नहीं होती कि हम अगर किसी क्षेत्र में अपना कैरियर या भविष्य बनाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी नहीं होती। वही हमारी कोशिश है कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो जो बातें अजीत जी ने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, और अजीत जी के द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।